और कवर ड्राइव ना खेलना ये कुछ प्लान नहीं था, मगर मैं जैसे ही जाके ग्राउंड पे खड़ा हो गया और मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलियंस आर ट्राइंग टू प्ले विद माय पेशेंस और वो सारे गेम बाहर डाले जा रहे हैं, तो तभी कहाँ ना कहीं तो कुछ ट्रिगर हुआ और मैंने कहा कि अच्छा यू आर चैलेंजिंग विथ मी, मेरे पेशेंस को टेस्ट करने के लिए देख ले, चलो देखते हैं कि मैं अकेला या तुम 11। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2003 और 4 सिडनी टेस्ट में सचिन की नॉट आउट 241 रन की पारी को न केवल उनके रन्स के लिए याद किया जाता है बल्कि उनके डिसिप्लिन और कंट्रोल के लिए भी याद किया जाता है। 2003 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस के बाद सीधे इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाना था। टेस्ट क्रिकेट में सचिन के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज था। 2 जनवरी 2004 सिडनी टेस्ट से पहले सचिन ने 13 पारियों में एक भी 100 नहीं बनाया था। ऑफ स्टंप के बाहर पिच की गई बॉलों को ड्राइव करने की कोशिश में वो बार बार आउट हो रहे थे। जिस कवर ड्राइव ने सचिन को हजारों रन दिए वही शॉट उनके डाउनफॉल का कारण भी बना। बीजीटी 2003 और 4 के पहले टेस्ट की पहली पारी में 0, दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 1 और दूसरी पारी में 37, तीसरे टेस्ट की पहली पारी में 0 और दूसरी पारी में 44 उनका उस सीरीज में बेस्ट स्कोर था। लेकिन सिडनी टेस्ट में कुछ ऐसा देखने को मिला जो ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 3 टेस्ट मैच के बाद अब बारी आती है सिडनी टेस्ट की। सीरीज 1-1 से ड्रॉ चल रही थी। सिडनी टेस्ट पहली इनिंग्स इंडिया पहले बैटिंग करता है और 128 पर 2 विकेट गिरते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर। उस दिन भी ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को यही लग रहा होगा कि आज भी वो आउटसाइड ऑफ स्टंप 5वें 6ठे स्टंप्स की बॉल ट्राई करेंगे और सचिन ड्राइव करते हुए आउट हो जाएंगे। लेकिन भगवान को उस दिन कुछ और ही मंजूर था। ऑस्ट्रेलियंस आर ट्राइंग टू प्ले विद माय पेशेंस और वो सारी गेम बाहर डाले जा रहे हैं। I'm going to take on this challenge and I'm going to frustrate them. It's 1 versus 11. Let's see who loses patience first. अब आप इसे ईगो कहो या पेशेंस कहो या सचिन का डेडिकेशन कहो, उस दिन सचिन ने 10 घंटे बैटिंग करी, 436 बॉल्स खेली, 33 चौके लगाए, लेकिन एक भी कवर ड्राइव नहीं लगाई। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप में ब्रेटली, नेथन ब्रैकन और जेसन गिलेस्पी जैसे लेजेंड्स थे। वो बार बार वही आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल ट्राई करते रहे, लेकिन हर बार सचिन ने अपना कंट्रोल बनाए रखा। कवर ड्राइव के बजाय उन्होंने स्वीप शॉट, उनका ट्रेडमार्क स्ट्रेट ड्राइव, पुल शॉट और फ्लिक शॉट से काफी रन बनाए, जिसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की अच्छे से कमर तोड़ दी। That's a comeback 100, if you can use that phrase for one of the greatest players the world has ever seen. 100 for सचिन तेंदुलकर की ये इनिंग पेशेंस, टेक्निक और डिसिप्लिन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने दिखाया कि कैसे प्रेशर की सिचुएशन में उन्होंने अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल किया और अपने फेवरेट शॉट कवर ड्राइव को अपनी टीम के लिए सैक्रिफाइस कर दिया, जो आज के दौर के लेजेंड विराट कोहली को उनसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि करेंट बीजीटी में वो भी बार बार इसी तरीके से आउट हो रहे हैं, उनकी भी यही स्थिति है। सचिन का मेन मोटिव रन बनाना नहीं था, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को थका देना था। उन्होंने हर शॉट बिल्कुल एक कैलकुलेटेड तरीके से मारा और जब वो एक बार सेट हो गए तो उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और वीवीएस लक्ष्मण के साथ मिलकर 353 रन की पार्टनरशिप करी और उस इनिंग में लक्ष्मण ने भी 178 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में भारत ने 705 रन का विशाल स्कोर बनाया और अब तक ऑस्ट्रेलियाई को लग चुका था कि अब उनके लिए ये मैच बचाना मुश्किल था। फिर सिडनी टेस्ट ड्रॉ होता है, सीरीज 1-1 से ड्रॉ होती है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया रिटेन कर लेती है। Thank you very much to Sourav Ganguly. Well, it's now my pleasure to ask Alan Border and Sunil Gavaskar to make the presentation of what is effectively their trophy. वैसे मैं आपको बता दूं कि 2003 और 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जो सीरीज थी वो स्टीव वॉ के फेयरवेल के नाम थी, लेकिन सचिन की सिडनी की इनिंग्स के बाद स्टीव वॉ की विदाई भी उनके 241 रन के आगे फीकी पड़ गई। आपकी सचिन की सबसे फेवरेट पारी कौन सी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।